नमस्कार, मैं हरेंद्र कुमार। हमारे YouTube चैनल हिंदी भाषी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो प्रकरण है, वह कक्षा 10वीं के क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड का प्रथम अध्याय सूरदास के पद प्रस्तुत है। वैसे सूरदास सगुन भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, जो ब्रज के आसपास बोली जाने वाली भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास के 3 प्रमुख ग्रंथ देखने को मिलता है: सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सागर के अंतर्गत भ्रमर गीत से ही ये 4 पद यहाँ प्रस्तुत हैं। इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले सूरदास के से जुड़ी हुई कुछ रहस्यात्मक बातें जो मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ कि दरअसल सूरदास जो हैं वो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य रस वह रस होता है जो एक माँ और पुत्र के बीच का जो प्रेम है, उसको हम वात्सल्य रस के अंतर्गत कह सकते हैं। उसी प्रकार से श्रृंगार रस एक नायक नायिका के बीच जब प्रेम होता है तब उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 पक्ष, एक संयोग और दूसरा वियोग रस होता है। सूरदास वात्सल्य रस के धनी कवि हैं, इसका प्रमाण रामचंद्र शुक्ल के इस उक्ति से पता चलता है कि एक जगह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूरदास ने वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आया है, कहीं कुछ नहीं छोड़ा। यदि कुछ बचा भी है तो अन्य कवियों के लिए जूठन मात्र ही है। तात्पर्य यह कि वात्सल्य वर्णन में अद्वितीय कवि सूरदास हैं। साथ ही श्रृंगार रस की बात करते हैं तो कृष्ण के बाल्यावस्था का भी इन्होंने वर्णन किया है और किशोरावस्था का भी वर्णन किया है। जब वो किशोरावस्था में पहुंचते हैं, मथुरा जाते हैं, तो उनके विरह में गोपियों का जो विरह वेदना है वह इस पद में मिलता है। सूरदास के वात्सल्य वर्णन की बात करें तो 2-4 पंक्ति जो प्रसिद्ध है, जैसे कि वो कहते हैं कि घुटरु अंचलत रेणु तंड मंदित मुँह दधि लेप लिए। तो वहीं एक जगह कहते हैं कि यशोदा हरि पालने झुलावे, अलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। तो वात्सल्य रस में भी अद्वितीय हैं। और श्रृंगार रस खास करके कृष्ण के किशोरावस्था, जब वो मथुरा चले जाते हैं गोपियाँ द्वारा या फिर माँ यशोदा के द्वारा, नंदलाल के द्वारा, नंद बाबा के द्वारा, या यूँ कहें कि पूरे गोकुलवासी के द्वारा रोकने के बावजूद भी वो सबको समझा बुझा करके मथुरा चले जाते हैं। गोपियाँ वहाँ तक तो ठीक रहती हैं, कुछ दिन इंतजार करती हैं और उसके बाद फिर उनकी विरह वेदना में जलने भूनने लगती है और इंतजार करने लगती है कि कब कृष्ण आएंगे और उनको फिर से वह आनंद दे पाएंगे। दूसरी ओर वहाँ मथुरा में कृष्ण भी गोपियों की विरह वेदना में व्यथित रहते हैं। तो उनका एक प्रिय मित्र जिसका नाम है उद्धव उनको समझाते हैं कि तू उदास क्यों रहता है। तो कृष्ण सारी बातें बताते हैं। तो फिर कृष्ण जो हैं उद्धव को कहते हैं कि तुम ही समझाओ न जाकर गोपियों को, वो क्यों हमें इस तरीके से वो चाहती हैं, हमें क्यों नहीं भूल जाती हैं। तो उद्धव जो कि निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, और ऐसे में वो योग साधना के प्रकांड विद्वान भी माने जाते हैं। तो कृष्ण उन्हें संदेश लेकर भेजते हैं कि जाओ किसी तरीके से गोपियों को समझाओ कि कृष्ण का प्रेम छोड़ दे। वह अपनी ज्ञान में चूर उद्धव आता है गोपियों के बीच
और गोपियों के बीच वह कृष्ण का संदेश सुनाता है। इसी बीच गोपियां जो है वो, उनका जो संदेश है उनका वो पसंद नहीं आता है उनको, और उस पर खींच जाती है। और इसी बीच वहाँ पर एक भावरा आ जाता है। तो भावरा के बहाने ही उद्धव को ताना मारती है, वो तरह तरह की बातें कहती हैं, अपने बुद्धि विवेक से, अपने प्रेम के जो शक्ति के आधार पे, प्रेम की शक्ति के आधार पर उनको तरह तरह के ताना मारती हैं और भावरा को ही माध्यम बनाती हैं। चूंकि वो सीधे सीधे तो कह नहीं सकती, इसलिए भावरे के माध्यम से उद्धव पर व्यंग बाण चलाती हैं, और इसीलिए इस पद का नाम दिया गया भ्रमर गीत। अब जब हम पद की बात करते हैं तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रथम पद में गोपियां उद्धव को भाग्यवान बताती हैं। वो कहती हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो अभी तक कृष्ण के प्रेम से मुक्त हैं, कृष्ण के प्रेम में नहीं फंस पाए। हम लोग की देखिए क्या दशा हो रखा है। तो आइए, उधो तुम हो अति बड़ भागी, उधो तुम हो अति बड़े भागी। अति का मतलब बहुत, बड़ भागी का मतलब भाग्यवान, अर्थात हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगातय नाही मन अनुरागी। कहते हैं अपरस, अपरस का मतलब होता है जो रस आनंद से दूर रहा हो, यानी रस मतलब आनंद, जो कृष्ण प्रेम से आनंद से दूर रहा हो, अर्थात अछूता। अपरस का मतलब अछूता भी होता है। तो अपरस रहत स्नेह तगातय, अपरस मतलब अछूता, रहत मतलब रहना, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा, और तय अर्थात गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो अभी तक प्रेम, कृष्ण के इस प्रेम बंधन से अछूते रह गए, तुम इससे मुक्त ही रह गए, तुम उसके बंधन में नहीं पड़ पाए। ना ही मन अनुरागी, और ना ही कृष्ण के मन में, कृष्ण के प्रेम में अभी तक तुम्हारा मन लगा है, तुम बड़े भाग्यशाली हो। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न जागी। पुरैन पात, पुरैन कहते हैं कमल को, तो पुरैन पात अर्थात कमल के पत्ता, रहत मतलब रहना, जल मतलब जल, भीतर यानी उसके अंदर, तारस, रस का मतलब ऐसे तो आनंद होता है, लेकिन यहाँ पे रस का मतलब पानी, देह मतलब शरीर, दागी मतलब दाग। तो पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। कहते हैं उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो अभी तक कृष्ण के प्रेम के बंधन में भी नहीं बंधे और तुम्हारा मन उसके प्रेम में नहीं लगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे पुरैन पात अर्थात कमल के पत्ता पानी के भीतर रह कर भी उसके में पानी का दाग नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार से तुम कृष्ण रूपी सागर के समीप रहकर भी, कृष्ण रूपी सागर में रहकर भी तुम्हें कृष्ण के प्रेम का दाग नहीं लगा। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। यहाँ पर गोपियां तरह तरह के उदाहरण दे करके स्पष्ट करते हैं, वो उस पर तंज कसते हैं, व्यंग मारते हैं, और गोपियां कहती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों मतलब जैसे, जल, माह मतलब में, तेल की गागरी, गागरी मतलब घड़ा, बूंद न ताको लागी, ताको मतलब तुमको, लागी मतलब लगना। तो ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, तात्पर्य यह कि जिस प्रकार से जल तेल की गागरी को, यानी तेल से लगा हुआ गागरी को जल में डुबो देने के बाद भी उस पर एक बूंद नहीं लगता, पानी का ठहराव नहीं हो पाता, या यूं कहें कि पानी उस पर नहीं टिक पाता, उसी प्रकार से तुम भी उसके समीप रहकर भी उसके प्रेम से अछूते हो अभी तक। प्रीत नदी में पाँव न बोरे हो दृष्टि न रूप परागी। तात्पर्य यह कि तुम उसके प्रीत रूपी नदी में अभी तक पैर भी नहीं रख पाए हो। प्रीति नदी मतलब उसके प्रेम की नदी, मैं मतलब
उसमें पाऊ, पाऊ मतलब पैर, बोरेयो मतलब रखना, दृष्टि न रूप परागी, परागी मतलब उसके अनुरक्त। तो प्रीत नदी अर्थात कृष्ण की प्रीत रूपी नदी में अभी तक तुम पैर नहीं रखे हो, पैर नहीं डुबोए हो। दृष्टि न रूप परागी, शायद और उसका दृष्टि जो मनमोहक छवि है कृष्ण का, वो भी तुम्हें अनुरक्त नहीं कर पाया, उसका जो मोहनी रूप है वो भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाया, उसके प्रेम में तुम नहीं फांस पाए। सूरदास अबला हम भोरी, गुरचाटी ज्यों लागी। कहते हैं कि सूरदास, गोपियां कहती हैं कि मैं तो अबला हूं, अबला मतलब दुर्बल, निसहाय। तो अबला हम भोरी, भोरी मतलब भोली, और गुड़ मतलब गुड़, चाटी, चाटी मतलब चीटी, ज्यों पागी। कहते हैं सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहलाना चाहते हैं कि गोपियां कहती है कि मैं तो अबला हूं, हम भोरी हैं, भोली हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार से गुड़ की चाहत में, गुड़ के रसा आनंद में चींटी उससे चिपक जाती है और वह उसे छोड़ना नहीं चाहती, भले उसका प्राण ही क्यों न चले जाए, उसी प्रकार से हम अबला और भोरी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। जिस प्रकार से चींटी गुड़ के रसा आनंद में अनुरक्त हो जाती है, उसी प्रकार से हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। हम उससे अलग नहीं हो सकते, चाहे हमारा प्राण ही क्यों न निकल जाए। दूसरे पद में गोपियां अपनी विवशता को बताती हैं, उद्धव के सामने वो अपनी विवशता को रखती हैं और कहती हैं अपने प्रेम की जो विवशता है, जिसके कारण वह विरह वेदना सह रही है, उस चीज को वह गोपियों के सामने रखती है। वो कहती है मन की मन ही मांझ रही। तात्पर्य की गोपियां कहती हैं कि मैं अपने मन की व्यथा को मन में ही दबा रखी हूँ, मैं किसी से कह भी नहीं सकती, क्योंकि वो कहती है कि मन की मन ही मांझ रही। तात्पर्य कि हमारे हृदय में जो व्यथा है, जो विरह है, मैं उसको मन में ही दबा लेती हूँ। कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। कहते हैं तुम ही बताओ उधो, मैं अपनी मन की व्यथा को किससे कहूँ, और मेरी यह जो दशा है, मेरे हृदय की जो व्यथा है, वो उसे हम कह भी नहीं सकते, मुझसे कहा नहीं जाता। अबधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। अब तक हम इसलिए सब कुछ सह रहे थे, तन और मन की व्यथा को सह रहे थे, क्योंकि अवधि, अवधि मतलब समय, आधार मतलब सहारा, आस मतलब आशा, आवन मतलब आने की। तात्पर्य कि अभी तक हम तन मन की व्यथा को सह रहे थे, क्योंकि एक ऐसा लग रहा था कि एक समय की आशा थी कि एक समय बीत जाने के बाद वो आएंगे और फिर से हमें वो प्राप्त होंगे। तो अवधि आधार, एक समय ही आधार था उनके आवन की। आस, आस मतलब आशा था आने की, और इसी आशा के सहारे हम सभी तन मन की व्यथा को सह रही थी। अब इन जोग संदेशी सुनी सुनी बिरहिन बिरही दही। गोपियां कहती हैं कि अब तुम आए हो और इस जोग के संदेश को सुनाकर, तुम्हारा जो यह जोग का संदेश है उसको सुन सुनकर, बिरहीन, बिरहीन स्वयं गोपियां, बिरहीन मतलब विरह में जलने वाली, तो बिरहीन अर्थात गोपियां, बिरह दही, बिरह मतलब बिरह की जो आग है, दही मतलब दहकना मतलब और भड़क जाना। वो गोपियां कहती है कि अब इन जोग संदेश ही सुनी सुन, तुम्हारा यह जोग का संदेश अब सुन सुनकर मेरा यह बिरहिनी का जो विरह है, वेदना है, वह और बढ़ गई है, वह और धधक गई है। चाहती हुती गुहारी जितही ते, चाहती थी जहां से गुहार रही थी, पुकार रही थी, हुती मतलब होना, तो चाहती हुती गुहार जितही ते, जिस जगह से मैं कृष्ण की गुहार रही थी, पुकार रही थी, तय उतय, उतय मतलब वहीं से, उतय तय धार वहीं से ऐसा लगता है कि एक ऐसा धार बहा जिसमें हमारी सारी आशा की जो आशा थी वह भी उस धार में बह गया।
तुम्हारे यह जोग रूपी संदेश की धार में हमारा तमाम तरह की जो आशा थे कृष्ण के मिलन का, वो सभी आशाएं बह गए। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर जा दानल ही। कहते हैं सूरदास, गोपियां के माध्यम से सूरदास का, सूरदास अब धीर धर ही क्यों। गोपियां कहती हैं कि अब हम धीर क्यों धरें ना, अब धीर धर ही, धीर मतलब धैर्य, धर ही मतलब धरना, क्यों मतलब क्यों, मर ज्यादा मर्यादा न लही मतलब अब नहीं रहा। कहते हैं अब हम सब अब धीर क्यों धरें, क्योंकि कृष्ण ने सारी मर्यादा को तोड़ दिया है, कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को पार कर गया है, कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। अब ऐसे में हम सभी गोपियां धैर्य को कैसे धारण करें, बताओ हे उद्धव, हम अपनी धैर्य कैसे रखें जब कृष्ण ही प्रेम की मर्यादा को नहीं मानते, कृष्ण ही प्रेम की मर्यादा को नहीं समझते। तो आज के लिए इतना ही, 2 पद के ही, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके दो पद लेकर। आगे के वीडियो में हम इन 2 पदों का व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।